नमस्कार, मैं चाइनिका चौधरी आप सभी का एक बार पुनः स्वागत करती हूँ। मेरे लास्ट वीडियो में मैंने डिप्रेशन के कुछ लक्षणों के बारे में बात की थी। इस वक्त मैं बहुत सटीकता से आपके सामने डिप्रेशन के कुछ कारणों के बारे में बात करना चाहती हूँ। लक्षण तो हमें पता चल चुके, लेकिन कारण क्या है में मुख्य, वो भी हमसे ही जुड़े हुए होते हैं। इन कारणों के को ही अगर हम थोड़ा जान लेंगे, खोज लेंगे, तो शायद हम उनके लक्षणों पर अपना काम आसानी से कर सकें। सबसे पहले किसी भी डिप्रेशन का कारण स्ट्रेस होता है, यानी तनाव। ये तनाव हमें अपने परिवार से, समाज से, अर्थ से, भावात्मकता से जुड़े हुई किसी भी चीज़ से हो सकता है। अगर मान लीजिए घर में फाइनेंशियल पोजीशन ठीक नहीं है, उसी काम को लेकर आगे परेशानी हो रही है, या सामाजिक कुछ इस तरीके से घट रहा है, तो इस तरीके से ये तनाव बढ़ता चला जाता है। और जब ये तनाव कम नहीं होता है तो एक तरीके की एंजाइटी होनी शुरू हो जाती है। और एक लंबी एंजाइटी, जब बेचैनी बनी है, आप टेंशन में हैं, तनाव में हैं, और एक लंबी एंजाइटी आपकी चलती चली जा रही है, और हम परिवार वाले कई बार नज़रअंदाज कर देते हैं उस चीज़ को, तो ये डिप्रेशन में बदल जाती है। और इन सब की शुरुआत जो होती है वो नकारात्मक सोच से शुरू होती है। हम हर चीज़ में नकारात्मकता देखते हैं। समाज ठीक नहीं है, मैं तो ये कमा ही नहीं पाऊँगा, मुझे तो नौकरी ही नहीं मिलेगी, मैं तो ये बिजनेस ही अच्छे से नहीं चला पा रहा हूँ, या मुझे कोई समझता ही नहीं है, मेरे पास मेरी भावनाओं को कोई समझने वाला नहीं है, या मुझे कोई ज़्यादा प्यार नहीं करता है, मैं कुछ भी कहता हूँ उसे समझ नहीं पाता है। तो एक नकारात्मकता आपके जीवन में आ जाती है, आपके अपनों के जीवन में, जब ये स्ट्रेस एंजाइटी का रूप लेकर और एक लंबी एंजाइटी बनने के बाद डिप्रेशन का रूप लेता है। दूसरा होता है क्रॉनिकल डिप्रेशन। इसमें पेशेंट जो होता है, या हम पेशेंट कहें या पेशेंट ना भी बोले तो आम जो है डिप्रेशन में व्यक्ति है, वो अकेलापन महसूस करता है, निराशा होती है, उसे घबराहट होती है। हम अकेले में बैठे हैं तो बहुत घबराहट होती है कि उस अजीबो गरीब ख्याल आते हैं, घबराहट होने लग जाती है, अकेले होने का डर सताता है, सब मुझे छोड़ के चले गए तो क्या होगा, मैं अकेला रह गया तो क्या होगा, मेरे साथ कोई नहीं रहेगा तो क्या होगा। और ये सभी चीज़ें जो हैं हमारे हार्मोन्स के डिसबैलेंस के कारण होता है। जब हमारे दिमाग में, हमारे हार्मोन्स में जो डिसबैलेंस हो जाता है, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, और लॉस वर्ड में आदमी जीने लग जाता है। जब सिजोफ्रेनिया से ग्रसित लोग होते हैं, इसे अगर हम मेडिकल की भाषा में बात करें तो डिप्रेशन का मुख्य कारण यही होता है। ब्रेन में सेरोटोनिन हार्मोन्स की कमी होना शुरू हो जाती है। मेडिकली डॉक्टर क्या कहते हैं कि हमारे दिमाग में, हमारे ब्रेन में दो प्रकार के हार्मोन्स बनते हैं। एक हैप्पी हार्मोन्स जिसे सेरोटोनिन कहते हैं, ठीक है। जब इसकी कमी होनी शुरू हो जाती है तब हमारे मन मस्तिष्क में निराशा, डिप्रेशन, एंजाइटी, इस तरीके की चीज़ें जो हैं वो बढ़ती चली जाती हैं। और जब सेरोटोनिन एक हैप्पी हार्मोन्स के नाम से जाना जाता है, तो इसमें सबसे ज़्यादा अगर हमें इस हार्मोन्स को बढ़ाना है तो हमें जो भी हमारे आसपास, हमारे परिवार में या हमारे जानने वाला है, हमें कोशिश करनी चाहिए कि उसको एक एक्स्ट्रा अफेक्शन, उसको ज़्यादा तवज्जो दें, उस पर ज़्यादा ध्यान दें, उसको ज़्यादा प्यार की ज़रूरत होती है। और साइकेट्रिस्ट को तो दिखाना लाजमी है, ज़रूरी है, लेकिन उसको इस तरीके का माहौल दें कि जिससे उसे ये महसूस ही ना हो कि वो किसी बीमारी से ग्रसित है। और फिर अगर ये हम अब शुरुआत में ही ये कार्य कर लेते हैं तो हमें आने वाले समय में उसको परेशान और उसको कुछ भी गलत कदम उठाने से हम रोक सकते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपको ये जानकारी कैसी लगी, आप मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं, और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। इसी के साथ धन्यवाद।